चलिए जी, हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कर रहे थे जी, ठीक है। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए, अब हम बड़े क्वेश्चन के ओर चलेंगे, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़िएगा, इसको करने के बाद कोशिश कीजिए, ठीक है जी। चलिए, चलो, शायद आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश भी की होंगे। अब आइए हम आपको इस क्वेश्चन को करवा के दिखाते हैं। देखिए, x और y क्या है जी, x और y दो पूर्णांक क्या है जी, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। x और y दो पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्णांक लिखा हुआ, पूर्णांक है यानी पूर्णांक संख्या है। यदि x का स्क्वायर का इकाई अंक 9 है, क्या बोला है कि x का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है जी, 9 है, तथा y का भी इकाई अंक क्या है जी, हमारा 9 है। y का भी इकाई अंक हमारा क्या है जी, 9 है, क्या है जी, हमारा 9 है, ठीक है जी। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा x माइनस वाई नहीं हो सकता है। आप ध्यान से समझना बात को कि अच्छा 9 कब कब हो सकता है, तो x का मान क्या क्या संभव हो सकता है जी, तो कहोगे x का मान या तो 3, या तो आप 3 रख लीजिए, और नहीं तो आप क्या रख लीजिए, 7 रख लीजिए। तब इसका क्या हो सकता है जी, इसका मान क्या संभव हो सकता है जी, 9 संभव हो सकता है। बात क्लियर, इतना समझ में आया। y का मान यानी y का स्क्वायर 9 कब हो सकता है, या आप यहां पर 3 रख लीजिए या आप 7 रख लीजिए, तब इसका मान संभव हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि एक बार x को 3 रखोगे तब ये 9 बन जाएगा, और y को 7 रखोगे तब 9 बन जाएगा, या x को 7 रख लो तब 9 बन जाएगा, और y को 3 रख लो तब 9 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब पूछा है कि x माइनस वाई यानी कि x माइनस वाई क्या है जी, x माइनस y नहीं हो सकता है। अब समझना ध्यान से, ठीक है जी, x माइनस वाई नहीं हो सकता है। तो आप देखो, अब मान लेते हैं एक बार x का वैल्यू लेते हैं हम 3, एक बार y का वैल्यू भी हम लेते हैं 3, तो 3 और 3 को घटाएंगे तो कितना आता है जी, 0। कितना आता है जी, 0। यानी कि ये मान तो संभव नहीं हो सकता है। समझिए फिर से, अगर नहीं तो ऐसे समझिए, 7 और 7 लीजिए, y का वैल्यू भी 7, x का वैल्यू भी 7, तो हमारा y का वैल्यू भी 7 और x का वैल्यू भी 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 7 गया तो क्या हो जाएगा जी, 0, क्योंकि x में से y को घटाना है, ठीक है। अच्छा, अब अगला चीज, अब मान लेते हैं हम x का वैल्यू लेते हैं 3 और y का वैल्यू लेते हैं 7, ठीक है जी। x का वैल्यू लेते हैं 3 और y का वैल्यू लेते हैं हम 7, तो 7 में से 3 नहीं जाएगा, बाकी इसके पीछे और भी संख्या होगा, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी, 13 में से 7 गया तो हमारा बचेगा कितना जी, 6। यानी कि 6 भी संभव नहीं हो सकता है। अब हम इसको उल्टा करके लेते हैं, अब हम 7 ऊपर रखते हैं और 3 नीचे रखते हैं, तो अब 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा जी, 4। यानी कि 4 भी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है जी। 4 भी संभव हो सकता है, ये पूछा संभव नहीं हो सकता है, यानी कि 4, 6 और 0 तो क्या है जी, संभव हो सकता है, बाकी 8 संभव नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, 6 होगा। फिर से समझो बाबू, x और y क्या है, दो पूर्णांक संख्या है, x का स्क्वायर का इकाई अंक भी 9 है और y का स्क्वायर का इकाई अंक भी 9 है, तो 9 कब आ सकता है, 3 या 7 रखने पर, 3 या 7 रखने पर। तो पूछा है कि x माइनस वाई नहीं हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है x माइनस वाई जी, तो एक बार 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मान लेते हैं कि अब x का वैल्यू लेते हैं हम 3 और y का वैल्यू लेते हैं हम 3, तो 3 में यहां पर रखते हैं हम 3 और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 0 तो आता है, तो 0 संभव क्या है, नहीं, मतलब हो सकता है, ऐसे बोला नहीं हो सकता, ये संभव हो सकता है, ठीक है जी। और क्या क्या संभव हो सकता है, x का वैल्यू लेते हैं हम 7 और इसका वैल्यू लेते हैं हम 3, तो 7 में से 3 गया 4, तो ये भी संभव हो सकता है। अच्छा, अब x का वैल्यू लेते हैं हम 3 और y का वैल्यू लेते हैं 7, तो 7 में से 3 नहीं जाएगा, बाकी एक हासिल ले लेगा इससे, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी, हमारा 6, तो 6 भी संभव हो सकता है, 8 संभव नहीं हो सकता है। आ गया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए, अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको पढ़ लिए होंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है जी,
यदि 333 का पावर n यानी कि n के जगह पर कुछ रखने पर इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो 777 का पावर n के जगह यानी यहाँ पर जो यहाँ पर रखे हो वही यहाँ पर रखा जाए तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए n के जगह पर ऐसा क्या चीज रखा जाए कि पावर क्या हो जाए जी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाए जी 3 हो जाए, ठीक है जी 7 हो जाए। तो 3 का पावर 1 रखते हैं तो हमारा कितना होता है जी 3 होता है। 3 का पावर 2 रखेंगे तो कितना होगा जी 9 होगा। 3 का पावर 3 रखेंगे 27, 27 का 7 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू कितना आया जी 3 आया। तो यहाँ भी 7 का पावर भी अगर 3 यानी n के जगह पर हम 3 रखते हैं तो 7 के पावर भी अगर 3 है तो हमारा क्या होगा जी 49 का 9 और 9 7 63, 63 का 3 इकाई अंक क्या आएगा जी हमारा 3 आएगा। क्या आएगा जी हमारा 3 आएगा, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी इस सवाल को कीजिएगा। चलिए आपने वीडियो पॉज करके करने की कोशिश की होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। बोला है यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या होता है जी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है जी पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो पूछा है कि इसका वैल्यू इसका इकाई अंक क्या होगा। यानी कि x के जगह पर हम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लेते हैं। मान लेता हूं कि x के जगह पर मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है जी क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में बोला है कि एक धनात्मक पूर्णांक है तो 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो x के जगह पर 1 ले लेते हैं। तो 2x यहां पर क्या है जी हमारा 2x 24 पावर कितना है जी 2x प्लस 1। तो x के जगह पर 1 ले लिए कितना हो गया जी हमारा 2 एकम 2 और 2 और 1 3 यानी कि हमारा 4 का पावर कितना हो गया जी हमारा 3। 4 का पावर कितना हो गया जी 3। 4 का पावर हमारा हो गया और, ठीक है जी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा गुना में 3 यानी कि 1 और 1 2, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा जी हमारा 9, ठीक है जी 7। यहां पर 1 लिए हैं तो 1 और 2 3 तो 7 का पावर 3 कितना होता है तो 7 49 का 9 7 49 का 9 9 7 63 63 का 3 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर 2 लेते 2 दूनी 4 2 दूनी 4 9 का पावर क्या हो गया जी हमारा एक इवन हो गया। 9 का पावर x के जगह पे 1 लिए है, x के जगह पे 1 लिए है, x के जगह पे 1 लिए है, x के जगह पे 1 लिए है। तो ये हो जाएगा हमारा जी कितना 2 और 2 का पावर कितना है हमारा जी 9 का पावर 2 कितना होता है 81, 81 का 1 हो गया। अब इनको गुना कर देते हैं 4 तिया 12, 12 का 2 को फिर हम 9 से कर देते हैं 9 दूनी 18, 18 का 1 और 1 से करेंगे तो हमारा 8 यानी कि ऑप्शन कितना जी डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए जी अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जी इसको पढ़िए और कीजिएगा। क्या कह रहा है जी संख्या 30 जिसका पावर है बाबू 2928 का सबसे दाया गैर शून्य बोला है। क्या बोला है जी दाया गैर शून्य का अंक क्या होगा। अच्छा देखिए इसको क्या 3 गुना 10 लिख सकते हैं 30 को, ठीक है जी। यानी इसका मतलब हुआ कि इसका पावर भी 2928, इसका पावर भी 2928। बात क्लियर। अच्छा एक बात बताइए 0 का पावर कुछ हो, 0 का पावर कुछ हो क्या होगा जी यहाँ पर 0 ही आएगा। 3 का पावर कितना है जी तो 2928। तो हमें खाली 28 को 4 से भाग देना है तो 28 4 से पूरी भाग हो जाता है। यानी कि 3 का पावर क्या आ जाएगा जी हमारा 4 आ जाएगा। 3 का पावर क्या आ जाएगा जी हमारा 4 आ जाएगा। 3 का पावर 4 कितना होता है जी तो 1 2 3 और 4 बार गुना कर दीजिए 3 तिया 9
9 तिया 27, 27 का 7, 7 तिया 21, 21 का 1, यानी कितना हो जाएगा जी 1 गुना क्या हो जाएगा हमारा जी, ये हमारा होगा 0 0 0 0 कुछ आएगा, और ये कितना आएगा 1 कुछ 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 आएगा, ठीक है जी, और ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है जी, कुछ हमारा ये ऐसा आएगा। तो ये क्या बोला है गैर जीरो, क्या बोला है जी गैर जीरो, तो इन जीरो को छोड़ देते हैं और 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है आंसर जी हमारा 1 और 1 से गुना करते हैं तो आंसर क्या होता है जी हमारा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, कितना होगा 1 होगा। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जीरो को भूल जाइए, गैर शून्य बोला है ना तो खाली 3 को ध्यान में रखिए, और 3 का पावर 28 क्या होता है, बस उसको सोल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी इसको कीजिएगा एक बार, आइए बाबू आप ध्यान से समझो, 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर कितना है जी 1001 के गुणनफल में हजारवां अंक क्या होगा, हजारवां अंक के बाद बताना है कि क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, कोई दिक्कत, तो इसमें से हम 3 बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया जी, इसमें से हम 3 बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया जी, तो कहिएगा मास्टर जी इसमें से हमारा 3 बाहर आ गया तो बच गया 1 0 0 1 माइनस 3, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो 8 9 9, यानी कि 2 का पावर 9 9 8, ठीक है जी, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, होगे बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, क्यों लिखा हो, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यानी कि क्या हुआ जी, तो 2 का पावर 9 9 8, क्योंकि 1000 बनाना है हमें, तो अब देखिए पावर सेम है तो आपस में क्या होता है जी, दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 कितना होता है जी, तो 1 2 3, क्या होगा जी 1 2 3, 10 का पावर 3 कितना होगा जी, तो 10 गुने में 10 गुने में 10 गुने में 10, तो 10 10 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000, ठीक है। अब 9 का पावर कितना है 9998, 4 से भाग देंगे तो 4 से क्या भाग हो रहा है, तो 98 को 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8 हासिल 1 आया, 4 दूनी 8 हासिल क्यों 4 4 का 16, 16 का 4 हासिल कितना बचा जी 2 बचा 18, हाँ ठीक है, यानी कि 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा जी हमारा 4 होगा, और इधर भी कुछ संख्या हमारा कुछ अंक होगा, ठीक है जी। अब देखिए क्या बोला है कि भैया गैर शून्य यानी कि सॉरी क्या बोला है कि गुणनफल में हजारवां अंक क्या होगा, तो हजारवां अंक क्या होता है इकाई दाही सैकड़ा और उसके बाद 1000, तो 4 और 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा 4, यानी हजारवां अंक क्या होगा जी हमारा, तो यही होगा ना, ये होगा ना इकाई दाही सैकड़ा 1000, हजारवां अंक क्या होगा जी हमारा 4 होगा, क्या होगा जी हजारवां अंक हमारा 4 होगा, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। आइए जी अब हमारा कल इसी पूरा का पूरा इस फॉर्मूले के ऊपर सारे के सारे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को भैया हम करेंगे, तो याद रखिएगा कि आपको ये 5 के 5 फॉर्मूला भैया जबान पर याद होना चाहिए, ठीक है जी। पहला फॉर्मूला क्या है कि प्रकृति संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, तो प्रकृति संख्याओं का जोड़ कैसे निकाला जाता है, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट 1 बटे में 2, ठीक है जी। उसके बाद अगर बाय द वे वो कह दे कि खाली विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो n² कर देंगे, खाली कह दे सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो n ब्रैकेट में n+1 कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद a² b² और 3² का योग बताइए, तो इसका कैसे करेंगे जी, तो ये n ब्रैकेट में n+1 2n+1 बटे में 6, ठीक है। तो आपको बाबू ये कॉपी पर अपना लिख लेना है फॉर्मूला को, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर भैया सारा का सारा कल यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब बाकी ज्यादा सोचिए मत, ठीक है जी, क्योंकि
एपी में इसको आपको बड़ा अच्छे से सिखाएंगे। एपी बोले तो अर्थमेटिक जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है जी, तो उसमें बड़ा अच्छे से इसका यूज करना भी सिखाएंगे, ठीक है। बाकी हमको कल इस पर क्वेश्चन करना है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए चलिए।